गांव की गुड्डी, एक महिला उद्यमी की प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली मोटिव टेल्स में, जहां हर कहानी आपके जीवन में नई ऊर्जा भरने का काम करती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे कर्नाटक के एक छोटे से गांव में, जहां एक साधारण सी लड़की ने अपनी मेहनत और सपनों के दम पर एक बड़ा स्टार्टअप खड़ा कर दिया। यह कहानी है गुड्डी की, जो आज रूरल वीमेन टेक्नोलॉजीज की संस्थापक है। एक ऐसा संगठन जो गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है, तकनीक से जोड़ रहा है और देश के विकास में भागीदार बना रहा है। कर्नाटक के बीजापुर जिले के एक छोटे से गांव की मिट्टी में पली बड़ी गुड्डी बचपन से ही दूसरों से थोड़ी अलग थी। जहां लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं गुड्डी नल का टपकता पानी रोकने के लिए पाइप जोड़ने में रुचि लेती थी। पिता किसान थे, जिनकी कमाई से बमुश्किल घर चलता था। मां गृहिणी थी, जिनका सारा दिन चूल्हे और घर के कामों में निकल जाता। लेकिन गुड्डी की आंखों में कुछ और ही सपना पल रहा था। गुड्डी को बचपन से मशीनों से लगाव था। स्कूल से आने के बाद वो गांव के पुराने रेडियो, घड़ियां और कभी-कभी अपने भाई की साइकिल खोलकर बैठ जाती। एक बार गांव का हैंडपंप खराब हो गया था और गांव के लोग मिस्त्री बुलाने की बात कर रहे थे, लेकिन गुड्डी ने उसे खोलकर खुद ठीक कर दिया। तब गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अरे ये तो हमारी इंजीनियर बिटिया निकली। उस दिन पहली बार गुड्डी को एहसास हुआ कि वो वाकई कुछ कर सकती है। गांव में बिजली अक्सर गुल रहती थी। गुड्डी रात में लालटीन की रोशनी में पढ़ती, गणित, विज्ञान और तकनीक के बारे में। जब बाकी बच्चे सो जाते थे, तब वो पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स को खोलकर समझती। करंट कैसे चलता है, बैटरी कैसे चार्ज होती है। उसकी मां अक्सर कहती, बिटिया ये सब पढ़ लिख के क्या होगा, घर के काम सीखो। लेकिन गुड्डी के सपनों की उड़ान इन दीवारों से बहुत ऊपर थी। 12वीं में टॉप करने के बाद गुड्डी को कर्नाटक के एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। भाषा की दिक्कत, पैसों की कमी और अकेलापन, ये सब उसकी राह में थे। पर उसने हार नहीं मानी। उसने ट्यूशन पढ़ाए, बुक स्टॉल पर काम किया और किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी की। डिग्री पूरी होने के बाद जहां उसके दोस्त मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी करने चले गए, वहीं गुड्डी ने वापस अपने गांव लौटने का फैसला किया। लोगों ने कहा, पगला गई है, इतनी पढ़ाई करके फिर वही गांव। लेकिन गुड्डी जानती थी कि असली बदलाव वही लाना है। वो महिलाओं की समस्याएं सुनती, चूल्हे का धुआं, पानी की दिक्कत, बच्चों की पढ़ाई और बेरोजगारी। तब गुड्डी ने एक योजना बनाई, तकनीक को महिलाओं की ताकत बनाना। उसने गांव में एक सोलर चूल्हा बनाया, ना धुआं, ना गैस, ना लकड़ी। फिर उसने लो कॉस्ट सोलर चार्जर, वाटर प्यूरिफायर और महिलाओं के लिए ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग शुरू की। धीरे धीरे उसकी टीम बढ़ी। गांव की महिलाएं जो पहले कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, अब सोलर लाइट, बैटरी पैक और अन्य उपकरण बना रही थी। गुड्डी ने इन सबको एक नाम दिया, रूरल वीमेन टेक्नोलॉजीज। उनके बनाए उत्पाद अब ऑनलाइन बिकते हैं। उन्होंने एक मोबाइल ऐप भी बनाया, जिससे महिलाएं अपने मोबाइल से ही सीख सकती है और कमा भी सकती है। गुड्डी को कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, वुमेन इन टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप इंडिया स्कीम और यूनाइटेड नेशंस की ओर से भी सम्मान। पर उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान तब मिला जब गांव की एक महिला ने कहा, अब मेरी बेटी कहती है, मम्मी मैं गुड्डी बनना चाहती हूं। आज रूरल वीमेन टेक्नोलॉजीज कर्नाटक के 15 गांवों में काम कर रहा है। 200 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं और हर महीने लाखों का कारोबार होता है। गुड्डी अब गांवों में तकनीकी मेले लगवाती है, जहां महिलाएं अपने इनोवेशन दिखाती है। गुड्डी ने सिखाया, असली बदलाव बड़े शहरों में नहीं, बल्कि गांवों की मिट्टी में होता है। अगर हौसला हो तो लालटेन में पढ़ने वाली लड़की भी हजारों घरों को रोशन कर सकती है। गुड्डी की यह कहानी हर उस इंसान के लिए है जो सोचता है, क्या मैं अकेला कुछ बदल सकता हूं? तो जवाब है हां, बिल्कुल। बस एक कदम बढ़ाना होगा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें डेली मोटिव टेल्स।
मिलते हैं अगली कहानी में एक नई प्रेरणा के साथ। जय हिंद।